नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। देवघर में रक्तदान जागरूकता की मिसाल, डीसी ने किया रक्तदान। साहिबगंज जमीन विवाद मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार। अंडाल के निजी स्कूल में 9वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी। डीवीसी की पहल, बोकारो थर्मल में निःशुल्क नेत्र जांच व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर। ऑपरेशन सतर्क में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 60 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम देवघर की करेंगे, जहां 1 यूनिट रक्तदान कई जिंदगियां के प्रेरक संदेश के साथ देवघर में रक्तदान को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी पीयूष सिन्हा समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने स्वयं आगे बढ़कर रक्तदान किया और आम लोगों को इस मानवीय कार्य के लिए प्रेरित किया। आयोजन का उद्देश्य लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा। मीडिया से बातचीत में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जिले वासियों से अपील की कि वे नियमित अंतराल पर रक्तदान करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में रक्त की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि रक्तदान न केवल जरूरतमंदों की जान बचाता है, बल्कि इससे रक्तदाता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। वहीं डीडीसी पीयूष सिन्हा ने कहा कि रक्तदान समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को आगे आकर इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए ताकि जरूरत के समय कोई भी जीवन रक्त के अभाव में ना जाए। हम लोगों को रेगुलर ब्लड की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है और हम लोग ये चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और हम लोग सभी को हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के तरफ से, जिला प्रशासन और रेड क्रॉस के तरफ से हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे और हम लोग ये जरूर इंश्योर करा सकते हैं कि अगर आप लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करेंगे तो जब भी अगर आप लोगों की ज़रूरत होगी, आप लोगों को ज़रूरत होगी, आप लोगों के परिवारजनों को ब्लड की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, आप लोग जरूर प्रशासन के पास आएँ, डीसी ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, जो भी तमाम जिले वासियों के पास में, जिले के पदाधिकारियों के पास में आए। हम लोग जरूर अपना हर संभव प्रयास करेंगे कि आपने अगर ब्लड डोनेट किया है, ये गिव एंड टेक का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपने ब्लड डोनेट किया तो एज अ रेस्पेक्ट, एज अ रेसिप्रोकेशन हम लोग ये इंश्योर कराएंगे कि जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तो हम लोग हर संभव अपना प्रयास करेंगे और ब्लड अवेलेबल कराएंगे। और अदरवाइज भी जो ब्लड डोनेट नहीं भी कर पा रहे हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि कोई भी अगर इश्यूज़ होते हैं तो जनता दरबार में या हम लोगों को दूरभाष के माध्यम से, विभिन्न जो कार्यालय के माध्यम से हम लोगों को सूचित करें। कोई भी आमजन है जिनको कि कभी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग उसको जो उसकी पूर्ति करने का हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो हम लोगों को रिप्लेसमेंट की एक ज़रूरत होती है, वो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस किसी भी व्यक्ति को, कोई रोड एक्सीडेंट का व्यक्ति हो या किसी को ऑपरेशन के समय या डिलीवरी के समय पर अगर यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम लोग सुचारू रूप से उपलब्ध करा पाते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि रक्तदान करते रहें और सस्टेन्ड वे में करते रहें। हर 3 महीने में आप एक बार रक्तदान कर सकते हैं और इससे कई सारे फ़ायदे भी हैं। जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जितनी भ्रांतियाँ थीं, आई थिंक वो अब ऑलरेडी काफ़ी कम हुई हैं। तो भ्रांतियों से ऊपर उठते हुए और रक्तदान करें और इसमें अपना सहयोग। अगली खबर साहिबगंज जिले से आई है, जहां राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहलवाड़ी भट्टा गांव में जमीन को लेकर चला आ रहा विवाद अचानक हिंसक टकराव में तब्दील हो गया और इस टकराव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल कार्तिक मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही राधानगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर
सचिन घोष, तपन घोष और झक्सू घोष को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं घटना में शामिल अन्य फरार अपराधियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हर एक एंगल पर चर्चा की जा रही है। यहाँ इलाज के दौरान एक व्यक्ति कार्तिक मंडल की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना तुरंत बड़ी पदाधिकारी को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में राधानगर थाना कांड संख्या 3526 बीएनएस के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पश्चिमी बर्धमान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी इंग्लिश स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मृतक छात्र की पहचान माजिद अंसारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अंडाल के एसीपी द्वीप कुमार दास सहित अंडाल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर उप जिला अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक तौर पर मामला को असामान्य मौत मानते हुए जांच की जा रही है। हालांकि छात्र के परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार किया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। छात्र के पिता मुबारक अंसारी ने दावा किया है कि उनके बेटे की तबीयत सुबह से ही खराब थी। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने समय रहते उन्हें सूचना नहीं दी। उन्होंने कहा कि बेटी की मौत के बाद ही परिवार को जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। এতটুকু ধ্যান দেওয়া দরকার। ছেলে সকাল থেকে ডিস্টার্ব হচ্ছে, 4টার সময় জানাচ্ছে। এদের তো এতটুকু ধ্যান দেওয়া দরকার। মাস্টারদের যখন মারা পড়েছে তখন ওরা খবর দিচ্ছে। আপনাদেরকে আগে কিছু জানাইওনি? আগে কিচ্ছু জানায়নি। এরা সিরিফ পয়সাটা জানে যে টাইমে পয়সাটা পাঠাক, বাস এইটুকু। এদের বাকি কোনো গাড়ি নেই। এখানে কতদিন ধরে পড়ছিল ছেলেটা? এই 3-4 বছর হয়ে গেল। কোন ক্লাসে পড়ছিল? একটা ছেলেকে হসপিটালে ভর্তি করেছিল। হ্যাঁ, এখন আমরা রিপোর্ট পাইনি কিছু। মরার পর ভর্তি করেছিলেন? কটার সময় ঘটনা? গেটে ডিউটি তো। ঘটনা কটার সময় হয়েছে? ঘটনা মোটামুটি 2:30-3টে। 3টের সময়। তারপরে আপনি চুপ থাকুন। কারা হসপিটাল নিয়ে গেছে? কে নিয়ে গেছে কি জানি। ছেলেটার নাম কি ছিল? ছেলেটার নাম কি? নাম আচ্ছা, ছেলের নাম বলা যায়? আপনি পুলিশ ঢুকলে পুলিশের কাছে আপনি আইডি চাইতে পারবেন? पुलिस एसছিল কি? না না, আপনি কিছু জানার অধিকার নেই। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां डीवीसी की सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत बोकारो थर्मल स्थित ऑफिसर्स क्लब परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन डीवीसी CSR विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जरूरतमंदों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। शिविर का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों और महिलाओं को सुलभ एवं बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। इस अवसर पर परियोजना प्रधान सुशील कुमार अर्जरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिविर में आंखों की जांच के साथ मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का चयन ऑपरेशन के लिए किया गया। लाभार्थियों ने शिविर में की गई व्यवस्थाओं और चिकित्सा सेवाओं की सराहना करते हुए संतोष जताया। अपने आंखों की बीमारी से ग्रसित हैं उनको सेवा कर सके। और मैं CSR को टीम को बहुत ही बधाई देता हूँ कि ये पुण्य काम के लिए वे आगे आए हैं। मैं आप सबों को और मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे वरीय अधिकारी एवं गेस्ट हैं सबों को यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। बात धनबाद की करेंगे, जहां ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। दरअसल पकड़ी गई शराब की कुल मात्रा 27,000 ml और कीमत लगभग 29,200 रुपए बताई जा रही है। गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर संदिग्ध युवक को 2 झोले के साथ पकड़ा गया। तलाशी में झोले और ई-रिक्शा से रॉयल स्टिंग ब्रांड की शराब बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान
दीपक कुमार धनसार निवासी के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने शराब को बिहार ले जाकर उसे ऊंचे दाम पर बेचने की बात कबूली। जब्त शराब और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत रेल सुरक्षा बल, सीआईबी धनबाद और जीआरपीएस की संयुक्त टीम ने मौर्य एक्सप्रेस में चोरी करने वाले सातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कार्रवाई के दौरान रेल यात्रियों का चुराया गया सामान भी बरामद किया गया। 30 जनवरी को ट्रेन के कोच A2 में लोको पायलट अनामी सरन की पत्नी का पर्स चोरी होने की शिकायत रेल मध्य में दर्ज हुई थी। जांच में धनबाद स्टेशन के पास घटना की पुष्टि हुई। तकनीकी सर्विलांस और मानवीय सूचना के आधार पर 4 फरवरी की शाम धनबाद पूर्वी होम सिग्नल के पास छापेमारी कर तीनों आरोपियों को दबोचा गया, जबकि 2 फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पास मोबाइल फोन, घड़ी और अन्य सामान बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत करीब 1.50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ जीआरपीएस धनबाद में कांड दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। रुख देवघर का करेंगे, जहां नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड नंबर 32 से प्रत्याशी राहुल कुमार सराफ ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वार्ड का समग्र और संतुलित विकास उनकी पहली प्राथमिकी होगी। राहुल कुमार सराफ ने बताया कि वह चुनाव सेवा भाव के साथ लड़ रहे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य समाज को कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों की मदद पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें वे अपने प्रस्तावित कार्यकाल के दौरान पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ड में सड़क और नाली की समस्या, शिक्षा से जुड़े मुद्दे, जाति प्रमाण पत्र की दिक्कतें, इसके अलावा आवासीय योजनाओं का लाभ तथा अन्य जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकी के आधार पर सुलझाया जाएगा। आपने कर लिया है, अपनी वार्ड की जनता को अब क्या कहना चाहते हैं? वार्ड की जनता का आशीर्वाद चाहिए हमको। हम वार्ड नंबर 32 नामांकन कर चुके हैं। अब जितने वो जो भी समस्या है, वो मेरी समस्या है, वो समाधान करेंगे। वार्ड की जनता के को जो समस्या है वो उसको आप कैसे देखते हैं? वार्ड की समस्या जितनी है, सफाई है, पानी है, जो भी दिक्कत आएगी तो जब बोलेंगे हम हाजिर हैं, वो करवा के देंगे। जैसे आपने वार्ड में अगर भ्रमण किया होगा, क्षेत्र में भ्रमण किया होगा, तो क्या क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं अभी फिलहाल? कमियाँ नालियों में थोड़ी स्लैब नहीं है, टूट गए हैं, वो ठीक कराना है। रोड बना हुआ ही है पहले से। सफाई चाहिए, सफाई होगा। सफाई तो हर रोज होता आ रहा है। खाली भाई इतना अच्छा वो काम किए हैं पहले भी, पर अब जो भी बचा हुआ काम सब कंप्लीट कर देंगे। युवाओं के लिए कुछ सोचें क्या? हाँ, युवाओं के लिए कुछ सोचें कि नगर निगम युवाओं के लिए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं लाया है। अपने नगर निगम देता सफाई, स्ट्रीट में लाइट नहीं है, लाइट आप लगवा सकते हैं। रोड, नाला, पानी की व्यवस्था हम दे सकते हैं। युवा के लिए ऐसा बोल के निगम में। खबरनामा में के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।